नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डाटा स्टडी ऑनलाइन में मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कैसे बनाते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, उसी के बारे में बात करेंगे। पास्ट कंटीन्यूअस जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम इस लास्ट शब्द से हम पहचान जाएंगे कि यह कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। चलिए हम सीखते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान पहले हम देखेंगे। पहचान जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं तो हम जान जाएंगे कि वह कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा। चलिए हम रूल नंबर फर्स्ट लेते हैं। इसका रूल क्या है, नियम क्या है, हम किस नियम के अनुसार से करेंगे, चलिए हम उसको देखते हैं। ही सी इट आई तथा एक वचन नाउन करता यानी एक वचन नाउन सब्जेक्ट एक वचन नाउन करता के साथ एक वचन नाउन करता के साथ वाज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। देखिए ही सी इट आई तथा एक वचन नाउन कर्ता सब्जेक्ट के साथ वाज लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। रूल नंबर दूसरा है वी यू दे तथा बहुवचन नाउन करता या सब्जेक्ट बहुवचन नाउन करता के साथ वेयर वेयर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। चलिए एक बार फिर से समझिए। रूल नंबर फर्स्ट, वी यू दे तथा बहुवचन नाउन कर्ता के साथ वर्ब वेयर लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देते हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम उदाहरण के अनुसार आपको समझाते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ आपको बताते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम लेते हैं एग्जाम्पल। चलिए उसके पहले हम इसका एक शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं, इससे हमारा क्या शॉर्ट फॉर्म निकल के आया। सबसे पहले हमारा निकल के आया सब्जेक्ट। चलिए देखते हैं हमारा एक शॉर्ट फॉर्म निकल कर आया सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य अदर। ये हमारा क्या शॉर्ट फॉर्म निकल कर आया। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट के अनुसार हम
पता करेंगे कि वाज लगाएंगे कि वेयर लगाएंगे। वर्ब जो हम होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे प्लस ऑब्जेक्ट जो दिया रहेगा उसको लगा देंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। आपको केवल इन्हीं सभी को याद करना होगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम करते हैं एग्जाम्पल। चलिए जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हम चलिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं, वे फुटबॉल खेल रहे थे। वे फुटबॉल खेल रहे थे। देखिए वे फुटबॉल खेल रहे थे आ गया है तो हम जान लेंगे कौन सा टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो हमारा सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे है। सब्जेक्ट वे है, वे का क्या होता है, दे होता है। दे होता है और दे क्या है, बहुवचन है। बहुवचन के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले हमारा जो था रूल, सबसे पहले हमारा क्या था, सब्जेक्ट था। सब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर था, वाज या वेयर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये हमारा क्या था, रूल था। इसको आप याद कर लेंगे, बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे है तो दे हो गया। दे के बाद क्या लगाएंगे, वाज या वेयर। दे क्या है, बहुवचन है तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, वेयर लगाएंगे। दे वेयर हो गया। वर्ब क्या है, वे फुटबॉल खेल रहे थे। खेलना क्या है, हमारा वर्ब है। वे फुटबॉल खेल रहे थे। वे क्या कर रहे थे, फुटबॉल खेल रहे थे। तो दे वेयर खेलने का क्या होता है, प्ले होता है, PLAY, लेकिन इसमें ING जुड़ जाएगा। दे वेयर प्लेइंग, क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल है तो हम यहां लिख देंगे फुटबॉल। क्या हो गया, दे वेयर प्लेइंग फुटबॉल। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम दूसरा लेते हैं। नंबर दूसरा, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। मैं अपनी किताब पढ़ रहा था तो क्या हो जाएगा, मैं यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है। मैं का क्या होता है, आई के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज, क्योंकि अभी हमने बताया था इसके रूल में आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वाज हो गया। आई वाज। यहाँ वर्ब क्या है, पढ़ रहा है। पढ़ना क्या है, हमारा क्या है, वर्ब है। पढ़ने का क्या होता है, रीड होता है। पढ़ने का आई वाज रीड, लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें क्या जुड़ जाएगा, ING जुड़ जाएगा। आई वाज रीडिंग, क्या पढ़ रहा है, अपनी किताब। देखिए सबसे पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अपनी के लिए हम कुछ प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम माई लगाते हैं, ही के साथ हिज लगाते हैं, सी के साथ हर लगाते हैं। इसी प्रकार और सभी का हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, आई वाज रीडिंग क्या है, अपनी किताब है तो अपनी के लिए आई के साथ किसका प्रयोग करेंगे, माई का प्रयोग करेंगे। आई वाज रीडिंग माई बुक। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा, आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हैं। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। नंबर तीसरा, हम अपना पाठ याद कर रहे थे। हम अपना पाठ याद कर रहे थे तो हम क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है तो हम का क्या होता है, वी क्या है, एक वचन है कि बहुवचन है तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। वी वेयर। यहाँ याद करना क्या है, वर्ब है। याद करना वर्ब है तो हमारा याद करने का क्या होता है, लर्न होता है, LEARN होता है, लर्न। लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा, ING जुड़ जाएगा। वी वेयर लर्निंग, अपना पाठ। अपना के लिए वी के लिए हमारा क्या होता है, वी के लिए आवर होता है। वी के लिए क्या होता है, आवर होता है। वी के लिए, अपने के लिए आवर होता है। वी वेयर लर्निंग आवर
आवर लेसन, वी वेयर लर्निंग आवर लेसन। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर चौथा लेते हैं। नंबर चौथा, वह एक गाना गा रही थी। वह एक गाना गा रही थी। तो सबसे पहले वह क्या है, सब्जेक्ट है, रही थी आ गया तो स्त्रीलिंग की तरफ इशारा कर रहा है, तो इसके लिए हम सी लगाएंगे। वह गाना गा रही थी, सी क्या है, एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज लगाएंगे। उस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार सी वाज क्या कर रही थी, गा रही थी। गा क्या है, यहाँ पर हमारा वर्ब है, गाने का क्या होता है, सिंग होता है, यस ING, ये फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। सी वाज सिंगिंग क्या है, एक गाना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, एक गाना, तो क्या हो जाएगा, ए सॉन्ग। क्या हो गया, सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए हम नंबर 5वां लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हमारा नंबर 5वां है। नंबर 5वां, अजय दिल्ली जा रहा था। अजय दिल्ली जा रहा था तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अजय है, AJAY, अजय हो गया। हमारा सब्जेक्ट क्या है, अजय है। अजय जा रहा था, अजय एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज का प्रयोग करेंगे। अजय वाज, यहाँ जाना क्या है, वर्ब है, तो क्या हो गया, अजय वाज, जाने का क्या होता है, गो होता है, लेकिन इसमें हम नियम के अनुसार क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। अजय वाज गोइंग, क्या गो के साथ हमेशा जोड़ने के लिए अगर जा शब्द आ जाए, जाने का शब्द आ जाए तो हम वहां टू लगाते हैं, गो के बाद टू लगाते हैं। अजय वाज गोइंग टू, कहाँ जा रहा है, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली। अजय वाज गोइंग टू दिल्ली। चलिए उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर 6 लेंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। नंबर 6, तुम मैदान में खेल रहे थे। हमारा रहे थे आ गया तो हम जान लेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तुम यहाँ क्या है, सब्जेक्ट है, तो तुम का क्या होता है, यू होता है। यू हो गया, यू एक वचन है कि बहुवचन, तो इसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे। यू वेयर, इस नियम के अनुसार यू वेयर क्या हो गया, खेलना यहाँ क्या है, और वर्ब है, तो वर्ब हमारा हो गया। इस नियम के अनुसार वर्ब प्ले होता है, खेलने का प्ले, लेकिन नियम के अनुसार ING जोड़ देंगे। वी वेयर प्लेइंग, कहाँ खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इन द फील्ड। मैदान में मतलब इन द फील्ड। तुम मैदान में खेल रहे थे, यू वेयर प्लेइंग इन द फील्ड। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया था। ये हमारा क्या था, अफर्मेटिव, हमने इसको बताया। अब चलिए हम निगेटिव बताते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। निगेटिव हमारा था वो अफर्मेटिव था, अब हम लेते हैं निगेटिव हम बनाते हैं। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले निगेटिव बनाने के लिए जो हमारा वाज या वेयर होगा जो हम लगाएंगे, उसके बाद जस्ट बगल हम क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो हमारा निगेटिव बन जाएगा। चलिए हम उसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म बता देते हैं। सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, उसके बाद हम वाज या वेयर लगाते हैं। वाज या वेयर, जस्ट इसके बगल हम क्या जोड़ देंगे, नॉट लगा देंगे। नॉट लगाने के बाद उसी प्रकार सभी को लिख देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होगा।
ऑब्जेक्ट होगा प्लस हमारा क्या होगा अदर, जो कुछ अदर दिया रहेगा वो होगा। सब्जेक्ट वाज या वेयर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। चलिए एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम नंबर फर्स्ट लेते हैं। नंबर फर्स्ट, वे स्कूल नहीं जा रहे थे। वे स्कूल नहीं जा रहे थे, देखिए नहीं आ गया, वे स्कूल नहीं जा रहे थे आ गया, तो हम जान जाएंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हमारा सब्जेक्ट क्या है, वे का स्पेलिंग होता है दे क्या है, बहुवचन है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, दे वेयर। नहीं आ गया तो इसके बाद हम जस्ट बगल क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, दे वेयर नॉट। क्या है, वर्ब हमारा क्या है, जाने का, तो जाने का क्या होता है, गो होता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो होता है, गो में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। क्या हो गया, दे वेयर नॉट गोइंग, गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, तो गोइंग टू क्या हो गया, स्कूल, या CHOOL। हमारा ऑब्जेक्ट क्या था, स्कूल था, तो क्या हो गया, दे वेयर नॉट गोइंग टू स्कूल। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नंबर दूसरा लेते हैं। मैं मेज पर नहीं सो रहा था। मैं मेज पर नहीं सो रहा था, मैं मेज पर नहीं सो रहा था, तो सबसे पहले हमारा मैं क्या है, सब्जेक्ट है, तो मैं के लिए आई लगाएंगे। आई के साथ हमेशा वाज का प्रयोग करेंगे, तो वाज हो गया, यहाँ आई वाज हो गया, पास्ट कंटीन्यूअस में आई वाज हो गया। आई वाज हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट आई था, आई के साथ हमने वाज लगाया। और यहाँ सोना क्या है, हमारा वर्ब है, सोने का क्या होता है, हमारा स्लीप होता है, तो हम लिख देंगे SLEEP। लेकिन ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। आई वाज स्लीपिंग, कहाँ सो रहा था, टेबल पर, टेबल के ऊपर सो रहा था, तो सोने टेबल पर ऊपर सो रहा था, तो क्या लिखेंगे, ऑन मतलब ऊपर, ऑन द टेबल, TABLE, ऑन द टेबल। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ और लेते हैं। चलिए नंबर तीसरा, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था, वह एक गाय नहीं खरीद रहा था। हमारा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वह के लिए हम किसका ही लगाएंगे, ही क्या है, एक वचन है, एक वचन के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज लगाएंगे। ही वाज नहीं आ गया, तो इस नियम के अनुसार नॉट लगाएंगे, ही वाज नॉट। खरीदना क्या है, हमारा वर्ब है, खरीदना वर्ब है, तो खरीदने का क्या होता है, बाई होता है, बाई फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। ही वाज नॉट बाइंग, क्या खरीदना है, ऑब्जेक्ट क्या है, एक गाय, तो ए काऊ हो गया, COW। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ आगे का लेते हैं। चलिए जैसे हम नंबर चौथा लेते हैं। नंबर चौथा लेते हैं। राम नदी में नहीं नहा रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा, राम नदी में नहीं नहा रहा था, में नहीं नहा रहा था, राम नदी में नहीं नहा रहा था, तो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हमारा राम है, तो राम लिख देंगे। राम के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, राम नाम हमेशा एक वचन होता है, तो क्या हो गया, नाम चाहे जो भी हो एक वचन होता है, तो राम वाज क्या हो जाएगा, नॉट बाथिंग। राम वाज नॉट बाथिंग, कहाँ नहीं रहा था, नदी में, तो क्या हो गया, इन द रिवर। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम कुछ आगे का लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम नंबर 5वां लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हमारा नंबर 5वां है। चलिए हम नंबर 5वां लेते हैं। मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा था। मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा
था तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मोहन नाम है। नाम हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है, तो मोहन हो गया। मोहन, मोहन एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज लगाएंगे। मोहन वाज, नहीं के लिए हम नॉट लगा देंगे। इस नियम के अनुसार मोहन वाज नॉट लिखने का क्या होता है, राइट, WRIT होता है, लेकिन इसमें क्या जुड़ जाएगा, ING, हटकर ING जुड़ जाएगा। मोहन वाज नॉट राइटिंग, क्या नहीं लिख रहा था, एक पत्र। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, क्या है, यहाँ एक लेटर है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये निगेटिव था, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लेते हैं इंट्रोगेटिव। जैसे हमारा क्या से शुरू होने वाला, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे इंट्रोगेटिव हम कैसे करेंगे। इंट्रोगेटिव कैसे करेंगे, इंट्रोगेटिव के लिए हमारा जो होगा क्या से शुरू होगा, क्या, सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, इससे वाक्य शुरू होगा तो हम कैसे बनाएंगे। उसके लिए हमारा सबसे पहले वाज या वेयर, वाज या वेयर, इसका हम निर्धारण किसके अनुसार करते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार, वाज या वेयर। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगा देंगे वाज या वेयर। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होगा, ING जुड़ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट प्लस हमारा क्या होगा, अदर होगा, अदर जो कुछ दिया रहेगा। वाज या वेयर, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों को कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हमारा वाज या वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, इस नियम के अनुसार हम करेंगे। चलिए हम उदाहरण के अनुसार आपको समझाते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम नंबर फर्स्ट लेते हैं। क्या हम बाजार जा रहे थे, क्या हम बाजार जा रहे थे, क्या हम बाजार जा रहे थे, एक क्वेश्चन की तरह पूछा गया है, इसलिए हम क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट को देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, हम एक वचन है कि बहुवचन, बहुवचन है तो हम है, हम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेयर का। तो हमारा क्या से शुरू हुआ है तो हम के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वेयर के लिए। तो क्या की जगह हम सबसे पहले इस नियम के अनुसार वेयर लगाएंगे। वेयर हो गया, वेयर के बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम के लिए क्या होता है, वी हो गया, वेयर वी। यहाँ वर्ब क्या है, जाना है, जाना हमारा वर्ब है, वर्ब के लिए हमारा गो हो गया। गो में हम क्या जोड़ते हैं, ING जोड़ देंगे। गोइंग हो गया, गोइंग टू कहाँ जा रहा है, मार्केट, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। उम्मीद करते हैं यहां तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर आगे का लेते हैं। चलिए नंबर दूसरा, क्या राम सड़क पर दौड़ रहा था, क्या राम सड़क पर दौड़ रहा था। यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, भूल गए थे तो क्या हो गया, क्या राम सड़क पर दौड़ रहा था। तो हमारा राम क्या है, एक वचन है तो एक वचन के लिए हम वाज लगाएंगे। क्या हो गया, वाज, राम है तो राम लिखेंगे। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, चाहे जहां लिखना पड़े, बीच में चाहे जहां। तो हो गया क्या, वाज राम। क्या दौड़ना, यहाँ क्या है हमारा वर्ब है तो रन होता है दौड़ने का। तो क्या हो गया, रन हो गया, लेकिन रनिंग बनाएंगे तो RUNNING हो गया। वाज राम रनिंग, कहाँ दौड़ रहा था, कहाँ, सड़क पर। तो क्या होगा ऑन द, सड़क पर मतलब ऑन द रोड, क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। वाज राम रनिंग ऑन द रोड। चलिए हम नंबर तीसरा लेंगे, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। नंबर तीसरा, क्या मैं एक पत्र लिख रहा था, क्या मैं एक पत्र लिख रहा था, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा मैं क्या है, मैं के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो वाज सबसे पहले लिखेंगे, वाज आई। यहाँ लिखना क्या है, लिखना क्या है, वर्ब है, लिखने का, राइट, WRIT, लेकिन इसमें ING जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ई हट कर ING जुड़ जाएगा।
क्या हो गया, वाज आई राइटिंग, क्या लिख रहा है, एक पत्र, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर, LETTER, लेटर क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर चौथा लेते हैं। चौथे के लिए, नंबर चौथा के लिए जैसे क्या से शुरू हो रहा था तो इस प्रकार हम बनाते थे। जैसे मान लीजिए बीच में क्या, क्यों, कैसे, ये सब वाक्य आ जाएंगे तो हम उसको कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे बीच में प्रश्नवाचक मतलब क्वेश्चन की तरफ पूछे गए, जैसे बीच में ये सेंटेंस के बीच में हमारा जैसे क्यों आ गया या क्या आ गया तो हम उसको कैसे करते हैं। सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। उसको हम बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव। ये हमारा क्या था, सिंगल इंट्रोगेटिव, ये हमारा डबल हो जाएगा, ये हमारा डबल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो हमारा सबसे पहले जो हमारा बीच में आएगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे। जैसे मान लीजिए व्हाई आ गया या व्हाट आ गया, व्हाई या व्हाट, जैसे व्हाई या व्हाट, जैसे व्हाई या व्हाट या हु आ गया तो हमारा सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, वाज या वेयर लगाएंगे। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, ING जोड़ देंगे, प्लस हमारा ऑब्जेक्ट होगा, प्लस हमारा अदर होगा। सबसे पहले बीच में जो आएगा व्हाई, व्हाट, हु या क्वेश्चन की तरह जितने भी वाक्य आएंगे उसकी सबसे पहले हम अंग्रेजी लिखेंगे। चलिए हम सबसे पहले पहला उदाहरण लेते हैं। तुम दिल्ली क्यों जा रहे थे, तुम दिल्ली क्यों जा रहे थे, तुम दिल्ली क्यों जा रहे थे, क्वेश्चन की तरह पूछा गया तो क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ बीच में क्यों आ गया तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, वाई होता है। वाई के बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज या वेयर का प्रयोग करेंगे। लेकिन वाज या वेयर का प्रयोग किसके अनुसार करते हैं, कर्ता, सब्जेक्ट। यहाँ तुम क्या है, बहुवचन है तो वेयर लगाएंगे, WERE। तो वाई वेयर, तुम क्या है, तुम बहुवचन था तो वेयर लगाए। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम है तो यू हो गया, व्हाई वेयर यू। कहाँ जा रहे थे, हमारा जाना क्या है, वर्ब है तो वर्ब के लिए गो हो जाएगा। इसमें हम गो फर्स्ट फॉर्म है तो ING जोड़ देंगे। व्हाई वेयर यू गोइंग टू, गो के साथ हमेशा टू लगाते हैं, गोइंग टू दिल्ली। उम्मीद करते हैं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर पांचवा लेते हैं। नंबर दूसरा लेते हैं, अजय क्या पढ़ रहा था, अजय क्या पढ़ रहा था, ये हमारा एग्जाम्पल है। तो अजय क्या पढ़ रहा था, देखिए बीच में क्या आ गया तो सबसे पहले हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्या की अंग्रेजी क्या होता है, वाट होता है, वाट। इसके बाद हम किसका प्रयोग करते हैं, वाच या वेयर। इसका निर्धारण हम किसके अनुसार करते हैं, कर्ता के अनुसार। कर्ता क्या है, अजय। नाम हमेशा क्या होता है, एक वचन होता है तो वाट, अजय एक वचन है तो किसका प्रयोग करेंगे, वाज लगाएंगे। वाट वाज अजय, AJAY अजय हो गया। नाम का पहला अक्षर हमेशा बड़ा लिखते हैं चाहे जहां भी लिखना हो। तो व्हाट वाज अजय। पढ़ने का क्या होता है, वर्ग हमारा क्या है, पढ़ना तो रीड होता है, रीड। लेकिन इसमें हम क्या जोड़ देंगे, ING जोड़ देंगे। व्हाट वाज अजय रीडिंग, ये हमारा हो जाएगा। व्हाट वाज अजय रीडिंग, अजय क्या पढ़ रहा था, व्हाट वाज अजय रीडिंग। उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए हम नंबर तीसरा लेते हैं। कक्षा में कौन रो रहा था, क्वेश्चन मार्क। तो हमारा यहाँ कौन आ गया, कौन क्वेश्चन है की तरह पूछा गया था, है तो कौन का क्या होता है, हु होता है। हु के साथ हम यहाँ देखेंगे कक्षा में कौन रो रहा है, एक की बात किया गया है तो क्या लगाएंगे, कक्षा में कौन रो रहा तो क्या लगाएंगे, वाज हो गया, हु वाज। रोने का क्या होता है, WEEPING, ING जुड़ जाएगा।
ING जुड़ जाएगा। वीपिंग कहाँ रहा था, इन द क्लास, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास, कक्षा में है, तो क्या हो गया, इन द क्लास, CLASS, इन द क्लास क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं मेरी ये जो परिश्रम था ये आपको बताने का, जो हमने इसको बताया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए, लव यू ऑल गाइज, बाय बाय।